हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 मैथ्स के लिए जो है हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये 2023 और 24 में वीडियो बन रहा है। देखो, ये क्वेश्चन पेपर जो है 3 घंटे का है। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है रखा गया है। ठीक है, ये देखो सेक्शन बी में, और फिर सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और फिर जो है लास्ट में सेक्शन डी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी के बुक से तैयार किया गया है। तो आपका भी जो है एग्ज़ाम में सेम ही क्वेश्चन जो है कुछ कुछ रिपीट हो सकता है, उसी पैटर्न पे आ सकता है, और ये आप टेस्ट देखेंगे तो आपका जो है फुल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का बस होगा ये वीडियो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। इसको रोमन नंबर में लिखो। 73 को रोमन नंबर में लिखेंगे तो कितना होगा? 50 के लिए क्या होता है? एल, है ना, 50 के लिए एल होता है, और 70 है तो इसमें कितना जोड़ना है? और 50 और 2 70, तो 2 एक्स जोड़ दिए, और 3 के लिए क्या होता है? 3 गो आई होता है। 92 है, 9 का कितना होता है? सी। 100 का कितना होता है? सी। 100 में से 1 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, और इसके लिए 2। ठीक है, प्लीज प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, ये जो नंबर में दिया गया है इसको नंबर में लिखना। 73,75,7307। ठीक है, तो सबसे पहले 7 है, 73,75,307 307, तो ये 307 हो गया, कॉमा लगा दी। 75 लाख, 75,000, ये आ गया 75,000, और 73 लाख, ये आ गया 73 लाख। 9 करोड़, ठीक है, 5,41,000। तो देखो यहाँ था इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये था हजार, 10,000, और ये था लाख। ठीक है, तो कितना लाख है? 5 लाख है ना, तो 5 लाख, और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे। और करोड़ कितना है? 9 करोड़ है। ठीक है, और सिर्फ लास्ट में कितना है? 41 है, तो 41 यहाँ लिख दिया, बाकी सब जगह 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे देखो 7 है, ये जो 7 है ये कोई भी नंबर से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या तो सिर्फ 7 से कटेगा। जैसे 13 है, ये किसी से भाग नहीं लगता। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर, और इसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे कि मान लो 24 हो गया, ये जो है भाग लगता है, 2 से भाग लगेगा, 3 से, ठीक है, 4 से, 6 से, 12 से, ठीक है, इतना सारा नंबर से, तो ये कंपोजिट नंबर भाग लगता है। तो 12 में भी भाग लगता है, 14 में भी भाग लगता है, 15 में भी भाग लगता है, 13 में नहीं लगता। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 1। 1 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का HCF निकालना। 12 से भाग देंगे 18 को, एक मुरब पे जाएगा 12, कितना बचेगा? 6। अब 6 से किसको भाग देंगे? ये 12 को जो है उठा के यहाँ ले आना, 6 दूना 12। ठीक है, तो HCF कितना हो गया? HCF जो है वो 6 हो गया, क्योंकि 6 से कट रहा। अगला सवाल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 मरबते जाएगा, और 4 मरबते, फिर आगे नहीं कटेगा। तो एलसीएम बराबर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बराबर ये 2, फिर 3 और 4, 2 गुने में 3 गुने में 4। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 जो है वो एलसीएम आ गया। ठीक है, भिन्न का जोड़ है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको ऐड करना। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ले लो 3/5,
और 2/3, ठीक है। देखो इसका सबसे आसान तरीका बताऊँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, जो नीचे दिया गया है ना, ठीक है, कोई भी नंबर है, इसको जो है सबसे आसान तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम भी देखे थे एक बुक में, ठीक है, आज पहला बार इसे कर रहे हैं। देखो ये क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले जो नीचे दिया गया है ना उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले को इससे, मतलब कि तिरछा तिरछी करना ऐसे। तो ये जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये जो है बहुत शॉर्टकट मेथड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर भिन्न का जोड़ बनाने का। अब जो है 10 और 19/15 आ गया। बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2/3, ठीक है, मतलब कि 2/3 में से क्या घटाना हमको 5/7। तो इसी तरह फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे, नीचे वाला जो भी है इसको गुना कर दो, 7 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब जो है तिरछा तिरछी मारना है, ठीक है। ये देखो 2 को किसने से गुना करना है 7 से, तो 7 दूना 14, और ये देखो 3 को जो है गुना करना है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा -15, ठीक है। अब जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/21 आ जाएगा, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, बाई 3/4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 3 से 3 गया, ये 2 दूना 4 गया, तो कितना बच गया 1/2। बोला जा रहा है डिवाइड 4/5, ठीक है, मतलब 4/5 को किससे डिवाइड करना, 1/2 से। तो देखो जब ये डिवाइड का साइन होता है ना तो 4/5 बस क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, मतलब ये 2 जो है नीचे है तो इसको ऊपर ला देंगे, और 1 जो है ऊपर है तो इसको नीचे ला देंगे, ठीक है। अब काट के देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 4 दूना 8/5। चलिए अगला सवाल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है ये, स्क्वायर क्या होता है, इसका चारों जो साइड होता है वो क्या होता है बराबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक साइड 10 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 10, ये भी 10 और ये भी 10। और पेरीमीटर का मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ बताओ, तो बाउंड्री कितना होगा, बाउंड्री जो है कितना होगा 10 10 10 20 20 10 30 30 और 10 40, तो पेरीमीटर कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो है रेक्टेंगल है, लेंथ जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है इसका 8 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है एरिया निकालना है, ये जो इसका अंदर वाला एरिया है ये, ठीक है, रेक्टेंगल में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 इंटू में 8, 12 8 कितना हो जाएगा 96, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी ना, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है फॉर्मूला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ठीक है। जो इसका एक साइड होता है ना उसको क्यूब कर देते हैं, उसका मतलब पावर 3 कर देते हैं, तो ये आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक साइड इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसको जो है पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने में 5 गुने में 5, 5 रे 25, 25 पचे 125, मतलब कि 125, और वॉल्यूम जो है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब ये कैसे बदलेंगे, ओ, कैसे होगा,
फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट ही ना निकालना है, ये तो फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो है ना 9वां 10वां में जाओगे ना 9th 10th उसमें भी काम आएगा, ये 9वां 10वां से आगे भी चल जाओगे फिर भी काम आएगा, तो इसको जो है लर्न कर लेना, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब देखो फ़ारेनहाइट इस साइड रहेगा और सेल्सियस इस तरफ, ये दिमाग में फिट कर लो, ऐसे याद हो जाएगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब सेल्सियस कितना दिया गया है, 9/5 गुने में 25 दिया गया है, और इसको 32 से जोड़ दो, 5 25, 9 5 कितना हो जाता है 45, 45 प्लस में 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझे क्या। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1000, प्रिंसिपल कहने का मतलब पैसा, बैंक में पैसा जमा करवाने का, उस पर रेट कितने का ले रहा है 5% का, टाइम कितने समय के लिए दे रहे हैं 2 समय के लिए, बटे में कितना है 100, ठीक है। ये देखो 2 0 से गया 2 0, ये 5 दूनी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये 1 0 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 100, तो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया 100। बोला जा रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर RS 1000 एट 5% पर एनम फॉर 2 साल कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप फार्मूला से निकालो, मैं फार्मूला से नहीं जाऊंगा, ठीक है, कुछ नया सीखो बच्चे। देखो मेरे पास पैसा कितना है, जब मान लो मेरे पास पैसा जो है 1000 रुपया, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, है ना, 1/20, तो जो है पहला साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, इस पर 1/20 लगेगा, ठीक है। 1/20 इसका कितना होगा 1000 का 1/20, 1000 गुने में 1/20, ये आ जाएगा 20 5 में 100, 50 आ जाएगा, मतलब पहला साल जो है 50 रुपया इस पर ब्याज लगेगा। फिर दूसरा साल भी इस पर कितना लगेगा ब्याज 50 रुपया, लेकिन दूसरा साल में ये बात है इस पर भी ब्याज लगेगा, ये जो 50 रुपया है ना इस पर भी, और इसका जो है 1/20 कितना होगा, ठीक है। 50 का 1/20 कितना होगा, इसको 0 से काटेंगे तो 0, 5/2 मतलब कि 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 रुपया। तो मेरा अब टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इन सबको जोड़ दो, मतलब 50 और 50 को जोड़ दो और 2.5 को जोड़ दो, ठीक है। इधर पॉइंट में 0 0 लगा दो ताकि आसानी होगा, तो 0.5 और इधर 2 और 5 5 10, ठीक है। ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सबसे पहले अगर आपको यहाँ फ्रैक्शन दिए रहता मान लो 10% का, तो आप 10% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कैसे करते हैं, 10 बटे में, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो 100 कर दिए, फ्रैक्शन का वैल्यू अब कितना आ जाएगा 1/10, और यहाँ जो भी प्रिंसिपल रहेगा उससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, एकदम सिंपल मेथड है। नहीं तो दूसरा जो है तरीका क्या है कि आप फार्मूला पे रख दो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस में R/100, ठीक है, और इसका पावर T, प्रिंसिपल कितना दिया गया था 1000 दिया गया था, ठीक है, 1 प्लस में रेट कितना है 5/100 है, ठीक है, इस और टाइम का पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे मान लो 1 है तो मल्टीप्लाई, जैसे हम भिन्न के जोड़ बताए थे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100, इसको तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 100 100 हो जाएगा, और ये × 5 5 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना 1000 लेके चलो, ठीक है। अब देखो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 105, ठीक है, 105 गुने में 100, ठीक है, फिर 105 गुने में 100, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, गुने में 1000, ठीक है। अब देखो ये
दो जीरो से गया 2 जीरो और ये फिर 1 जीरो गया, ठीक है। तो अब कितना बच गया मेरे पास, सिर्फ 1 जीरो जो है नीचे बचा हुआ है, मतलब सिर्फ मेरे पास 10 जो है नीचे बचा हुआ है। अब मेरे को 105 गुने में 105 करना पड़ेगा, तो 5 25 5 0 0 0 105 5 2 5 5 10 हाथ में 1, ये आ जाएगा, ठीक है 110। लेकिन देखो भाई क्या आपको करना है यहाँ पे देखो नीचे जो है 10 है, मतलब 1 पॉइंट भी लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1102.5। देखो तो दोनों में आंसर सेम ही आया ना कि अलग अलग आया? हाँ देखो दोनों में सेम आया है। 102 मेरा 11 कैसे आ गया भाई? यहाँ पे 102 होगा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया। तो आप दोनों से निकालो। देखो मेरे को तो ये बहुत भारी लगता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा, इसमें कैलकुलेशन कम है। ओह, राइट इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। पहले कॉमा दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉमा दे दिए, अब लिख सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, 307 है, 25,000 और 73 लाख है, ठीक है, यही है ना। तो देखो हम टाइप करके लिख देते हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया राइटिंग बैठेगा, ठीक है। 73 लाख, ठीक है, SEVENTYTHRW लैख, LAKH, 73 लाख, ठीक है, कॉमा कितना है 25,000, TWENTY 25 THOUSAND एंड, और फिर क्या है 307 307 THRW 3 HUNDRED 307, ठीक है, SEVEN, ये हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखो जी, ये देखो इसको भी करना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहले 41 है, ठीक है, नहीं सिर्फ 41, यहाँ ये जो है कॉमा नहीं लगेगा, 95,041 है ना। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे 95,000, ठीक है, ANENTY 95,000 THOUSAND, ठीक है, एंड 41 FORTYONE, ठीक है। अब देखो अगला सवाल बोला जा रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब वही जैसे LCM निकालते हो, सबसे पहले 2 से देंगे 6 बार में, फिर 2 से देंगे 3 बार में। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 गुने में 2 गुने में 3, 24 का निकालना। तो 24 को ऐसे कर दो, 2 मरबते 12, 2 मरबते 6, 2 मरबते 3, ठीक है। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3। अब बोल रहा है HCF निकालना है 18 और 24 का, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, ये देखो 18 से डिवाइड कर दो 24 को, 1 मरबते जाएगा 18, 6 बच जाएगा। अब 6 से डिवाइड करो ये जो है 18 को यहाँ पे लाके, तो 6 के 18 कट गया। तो HCF कितना आ गया, इसका जो है HCF आ गया 6। HCF बराबर कितना आ गया 6। अब ये 15 और 30 का HCF निकाल देते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे 30 को, ठीक है। तो 15 दूना 30 कट गया, मतलब HCF कितना आ गया, इसका जो है HCF आ गया 15 है, क्योंकि कट गया सीधे, है ना। अब जो है LCM निकाल लेते हैं। 18 और 24 का LCM निकालने के लिए इस तरह से करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 12 दूना 24, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखो LCM बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुने 3, ठीक है, गुने में 3, ये वाला 3, फिर गुने में 4, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 के 18, 18 चौके 72। अब देखो दूसरा वाला 15 और 30 का जो है LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 15, 30, इसका LCM निकालेंगे तो कैसे जाएगा, देखो 3 से जो आ रहा है तो 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30, इसके बाद 5 से दोनों जा रहा है, ठीक है। तो 1 बरबते और 5 दूनी 10, ठीक है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा,
एलसीएम बराबर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम बराबर 3 × 5, और ये जो है 1 बच जाता है तो 1 को नहीं लेते हैं, सिर्फ 2। ये देखो 5 × 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30, ठीक है। उफ, बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। एक ट्राइंगल लेना, ठीक है। ये ले लिए एक ट्राइंगल, ठीक है ना। बोला जा रहा है एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। मान लो हम इस तरह से एक खेत लिए और चारों तरफ जो है लंबा दीवार बना दी, तो ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सबको जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12 6 18, मतलब इसका जो है पेरीमीटर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, ये मान लो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर। देखो अब ये 15 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला साइड भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 10 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए इनका जो है जोड़ दो, 15 15 30 और 10 10 20, 30 और 20 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। नहीं तो ये रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 में L प्लस में B। लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ है 50, 15 दिया गया है, और ब्रेथ कितना दिया गया है 10। 15 और 10 25 हो जाता है, 2 गुने में 25 करेंगे तो कितना आएगा, वैसे भी 85 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है आपको एरिया निकालना है। बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये जो है, ठीक है, ये जो है मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है तो इसका बेस कितना दिया गया है, बेस जो है इसका 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो बेस है ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये, इसका हाइट कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस गुने में हाइट, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखो क्या होगा, 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 4, ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, मतलब कि एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, ये मान लो ये जो है मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कल का एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला क्या होता है, πr²। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, नहीं तो 22/7, और r² मतलब 7 × 7। देखो ये 7 से 7 कट गया तो 22 सतह कितना होता है 154। 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है इस सब का। काफ़ी बढ़िया पेपर ये बन गया, पता ना कैसे बन गया, मज़ा आ रहा है करने में। और ये जो मज़ा है काम नहीं कर रहा, कहाँ गया मेरा माउस। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए, इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, पता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड CUBOID, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुना में ब्रेथ गुना में हाइट। लेंथ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10, ब्रेथ कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8, हाइट कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। जैसे 10 × 8 80, 8 × 6 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है वॉल्यूम हो जाएगा। एक सिलेंडर दिया गया, ठीक है, तो सिलेंडर जो है इस तरह से होता है, देखो इस तरह से सिलेंडर होता है, इस तरह से, ठीक है, जैसे गैस वाला है,
ठीक है, इस तरह से सिलेंडर होता है। इसका रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो पाई का मतलब 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर कहने का मतलब 7 गुने में 7, और हाइट कितना है हमारा, अरे आर स्क्वायर कहने का मतलब 5 गुने में 5, क्योंकि रेडियस तो 5 है ना, 5, और हाइट कितना हो जाएगा 7। ये देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब पचरे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 25 गुना 50 हो जाएगा, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब जो है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। ठीक है बाबू, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। ऊपर वाला फार्मूला याद है, लिखो जल्दी। फार्मूला ऊपर वाला क्या था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, यही था ना फार्मूला। अब देखो इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, सबसे पहला क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस को। तो सबसे पहले 9/5 गुने में क्या कर लेंगे 50, क्योंकि फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस 50 ले लिया, प्लस में 32। ये 5 से जाएगा तो 10 मरबते कट जाएगा, तो 9 दहाइए 90, और प्लस में 32 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो फार्मूला आ जाएगा। अब सेल्सियस में बदलना है, तो 77 फ़ारेनहाइट इक्वल सेल्सियस, ठीक है। तो यही फार्मूला फिर यहाँ पे लिख दो, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, फ़ारेनहाइट इस तरफ, सेल्सियस इस तरफ, हमेशा दिमाग में याद रखो, फ़ारेनहाइट इस तरफ, सेल्सियस इस तरफ, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। फ़ारेनहाइट के जगह पे क्या लिख लेना है, 77, ठीक है, और ये 9/5 डिग्री सेल्सियस है ना। अब ये देखो 32 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 77 में से 32 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 45 आ जाएगा। देखो अब ये इधर 9/5 है ना, इस तरफ जाएगा तो क्या होता है, इसका जब ट्रांसपोजिशन होगा LHS की तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, 9/5 क्या बन जाएगा, 5/9 बन जाएगा, ठीक है। इधर सिर्फ सेल्सियस बच जाएगा, ठीक, 9 × 45, तो सेल्सियस का फार्मूला क्या आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाएगा। बोला जा रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अभी बताया ना सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T/100, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल माने पैसा, पैसा कितना, पैसा जो है वो 5000 है रुपया, रेट कितना है 7% है, और टाइम कितना है 3 साल है, ठीक है, बटे में 100। अब देखो ये 2 जीरो से गया 2 जीरो, ठीक है, 7 या 21, और 21 बचे कितना होता है 105, और 105 पे एक जीरो लगाएंगे तो 1050 रुपया जो है, मतलब 1050 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। देखो अब इसका जो है क्या कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला पे रख दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100, ठीक है। इसको याद करो भाई, टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया गया 5000, 1 प्लस में रेट कितना दिया गया 7/100, और टाइम जो है 3 साल के लिए। देखो अब ये 1/1 हो जाएगा। अब जब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 1 को 100 से गुना करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को गुना करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ करना है। 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, ठीक है। और इसका कर दो क्यूब, 5000, ये देखो 107 हो जाएगा, ठीक है, 107, ठीक है। अब देखो ये 107 के नीचे 2 जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 0.0, ठीक है। तो 1.07 इंटू 1.07 इंटू में 1.07, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1.07 1.07, हम कैलकुलेटर में देखते हैं, ठीक है।
इतना एग्जाम में हार्ड नहीं आएगा, मेरे से गलती से क्वेश्चन बन गया। ये आंसर आएगा जब इसको हम लोग इतने को क्यूब करेंगे, ठीक है। इतने को क्या करेंगे, क्यूब। तो 1.225047 1.225047 और इसको गुना कर दो 5000 से, ठीक है बच्चे। अब जब इसको 5000 से गुना करेंगे तो वो भी देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। गुने में 5000, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको क्या करो, गुने में 5000, गुने में 5000, 6125.215, ठीक है। 6125.215 इतना रुपया जो है क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चला जाए अगला सवाल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है। देखो, एक होता है होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो होता है क्या है, नेचुरल नंबर। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और आगे जितना तक लेगा, ठीक है। बस यही अंतर है कि नेचुरल नंबर में जो है 0 नहीं होता। अब देखो, इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि जोड़ना है। तो 10 और 9 19, 9 8 17 27, 7 7 14 34, 34 6 40, 40 5 45, 45 4 49, 49 3 52, 52 और 2 54, 54 और 1 55, मतलब सबका जोड़ जो है 55 आएगा, ठीक है ना। अब ख़त्म होने वाला है वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा और एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भी नंबर ऊपर दिया गया है इसको क्या करो, ऐड कर दो। और नंबर है कितना, 1 2 3 4 5, तो संख्याओं का जो है ये नीचे लिख दिया जाता है। अब देखो, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है, और 2, ठीक है। 17 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, हाथ में 1 2, है ना। 9 7 16 तो 36 आ जाएगा, और 21 को जोड़ दो, 7 7 14, हाथ में 1, ठीक है। 3 3 6 2 8, 84 आ जाएगा, ठीक है। 84/5। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना में 8, 8 दूना में 16, 16.8 जो है आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है। बोला जा रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 4 घंटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक है, जो 240 किलोमीटर 4 घंटा में जाता है, तो इसका स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 240 किलोमीटर दिया गया है, टाइम कितना है, 4 घंटे। देखो, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 से चला जाएगा, तो स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया, ठीक है। बोला जा रहा है अ शॉपकीपर बाइज 12 पेन्स, एक दुकानदार है, ठीक है, वो 12 पेन खरीदा है, कितने रुपए में, 24 रुपये में। इफ ही सेल्स, देखो क्या कर रहा है, ये 24 रुपये में 12 पेन खरीदा, मतलब हर एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, सीपी हर एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है। और क्या किया कि ये गया और इसको बेच दिया, कितना, हर एक पेन को 3 रुपये में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपया का जो है इसको प्रॉफिट हो गया। अब बोला जा रहा है फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो देखो, प्रॉफिट परसेंट का जो है एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट तो 1 रुपया का हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 2 है, ठीक है, इंटू में 100,
अब ये देखो 2 से कटेगा तो 50 पे जाएगा, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 50% जो है इसको प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, बांस वाला, फिर ख़त्म कहानी। बोला एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल 120 मीटर जो है इसका क्या है, लेंथ है, ब्रेथ कितना है 80 मीटर, ठीक है। अब देखो इसको जो है फेंसिंग का कोस्ट पता करना है। क्या करना है, फेंसिंग का कोस्ट। फेंसिंग कहने का मतलब समझते हो, ये जो चारों तरफ मान लो आपका ये जो है बगीचा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सब बकरी उकड़ी आके चर जाता है, तो आपको चारों तरफ जो है एक तरह से तार लगवाना है ताकि अंदर कोई हिले ना, जानवर उनवर या फिर कोई आदमी, तो उसी को फेंसिंग बोलते हैं। तो अब मेरे को फेंसिंग निकालने के लिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर पता करना होगा। ये 120 है तो इसके सामने वाला 120, ये 80 है तो इसके सामने वाला 80। 120 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240, और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब 160 आ जाएगा। 0 6 4 10, ठीक है, ये आ जाएगा 400, मतलब कि इसका पेरीमीटर क्या है 400, ठीक है। मतलब कि ये 400 लंबा जो है हमको 400 मीटर का जो है तार जो है बिछाना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है कि 1 मीटर बिछाने के लिए 5 रुपया लग रहा, ठीक है, 1 मीटर जो है बिछाने के लिए तार कितना लग रहा है 5 रुपया, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया गया है 5 रुपया दिया गया है। तो बताओ इसका कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू 400 इंटू में क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5, 4 पचे 20, मतलब मेरे को 2000 रुपया लगेगा। तो मेरा चारों तरफ जो है वो घेरा आ जाएगा। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, चलो, बोल रहा है एक बस है, ठीक है, ट्रैवल डिस्टेंस 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, ठीक है। देखो एक बस है, ठीक है, बस समझ रहे हो, बांस का मतलब समझते हो ना, इधर जो है बांस है, ठीक है, बांस। अब देखो आपको पता होगा बांस है तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम, और डिस्टेंस है कितना 150 किलोमीटर गया है और 3 घंटे में गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 जो है किलोमीटर प्रति घंटा जो है रफ्तार से बस चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन है, ये भी जो है कितना डिस्टेंस जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, ये भी जो वही डिस्टेंस जाता है 150 किलोमीटर जो है ये भी ट्रेवल करता है, तो 1/50, और लेकिन ये 2 घंटे में तय कर लेता है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो स्पीड है, ठीक है, किसका, बस का स्पीड और जो ट्रेन का स्पीड है, ठीक है, जो ट्रेन का स्पीड है उसका रेशियो बताओ। तो देखो बस बटे में ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस कितना आया 50, ठीक है, ट्रेन कितना आया 75, देखो 25 दूना 50 और 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा बस और ट्रेन का रेशियो 2 रेशियो जो है 2 रेशियो क्या आ जाएगा, 2 रेशियो जो है वो 3 जो है यहाँ पे इसका जो है आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको और हाफ ईयरली ये सब चाहिए तो इसके लिए हाफ ईयरली हो गया, पीरियोडिक टेस्ट हो गया, ये सब के लिए